Hello, Namaskar everyone. Welcome back to Vedas. Today we are going to discuss about a new topic, preposition. तो चलिए आइए देखते हैं क्या है preposition. तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है. डेफिनेशन क्या है आपका? A preposition is a word or phrase which is placed before a noun or pronoun. प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसे हम नाउन या तो प्रोनाउन के पहले लगाते हैं. ओके, टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स इन द सेंटेंस. उस नाउन और उस प्रोनाउन का जो है रिलेशन सेंटेंस के किसी दूसरे शब्दों में जो है कराने के लिए करते हैं. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या है एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ऑन, एट, ओवर, एटसेट्रा. ये सब क्या है आपका प्रीपोजिशन है. ओके, तो थोड़ा इसका जो है एक और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए. मान लेते हैं कि ये एक टेबल है. ओके, ऐसा कुछ टेबल जो है बना हुआ है और इसके ऊपर जो है मान लेते हैं एक कुछ रखा हुआ है, एक गेंद रखी हुई है. ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे कि द बॉल इज ऑन द टेबल. ओके, बॉल क्या है आपका? टेबल पर है. ठीक है, टेबल क्या है आपका? इधर नाउन हो गया. द बॉल जो है ये पर भी आपका इधर नाउन हो गया. ओके, ये वाला नाउन और ये जो इधर एक नाउन है इसको जो है जोड़ कौन रहा है? इसको मान लेते हैं, हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ऑन को. तो क्या होगा? द टेबल इज द टेबल. इससे क्या होता है? कोई अर्थ जो है हमारा नहीं निकलता है, कोई मीनिंग नहीं निकलता है. क्या मतलब द बॉल, टेबल, क्या कुछ संबंध, कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो इसी वक्त जो है हम लोग को क्या चाहिए होता है? प्रीपोजिशन चाहिए होता है. जैसे कि यहाँ पे अगर हम ऑन लगा दें, ठीक है, ऊपर ऑन, ठीक, ऑन का मतलब होता है ऊपर. तो अब मेरा सेंटेंस क्या बन जाता है? द बॉल इज ऑन द टेबल. बॉल जो है, गेंद जो है वो टेबल पर है. ओके, तो प्रीपोजिशन का काम ही है आपका एक शब्द का दूसरे शब्दों से जो है कनेक्शन को जो है दर्शाना, एक रिलेशन को दर्शाना होता है. ओके, जैसे कि यहाँ कहा गया है प्रोनाउन का हम लोग प्रीपोजिशन का हम लोग कहाँ लगाते हैं? नाउन या तो प्रोनाउन के पहले. ओके, नाउन या तो प्रोनाउन के पहले लगाते हैं प्रीपोजिशन. जैसे कि नाम में ही जो है आपका इसका मीनिंग छिपा हुआ है. प्री का मीनिंग क्या हुआ? पहले. और पोजीशन का मतलब क्या होता है? उसका स्थिति. तो प्री पोजीशन मतलब कोई नाउन या तो प्रोनाउन के जस्ट पहले, प्रीपोजिशन. ओके, नाउन है यहाँ पे, इसके हमने जो है पहले लगाया इस प्रीपोजिशन को. ओके, तो प्रीपोजिशन नाउन के पहले आया, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन, है ना, कुछ भी बोले. तो इस प्रकार से इसका डेफिनेशन फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with something else in the sentence. Preposition एक ऐसा शब्द है या फ्रेज भी हो सकता है जिसे हम नाउन या तो किसी प्रोनाउन के पहले लगाते हैं, उसका रिलेशन दूसरे शब्दों से जो है कराने के लिए. ओके, तो चलिए फिर एक और जो है नया सेंटेंस जो है एक और नया एग्जाम्पल लेते हैं. तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ही बीट्स मी with a stick. ओके, वह मुझे एक छड़ी से पीटता है. स्टिक क्या हो गया? इधर नाउन हो गया. और किसे पीट रहा है? मुझे पीट रहा है. किसके द्वारा? स्टिक के द्वारा. विथ, तो विथ क्या हो गया है आपका? प्रीपोजिशन हो गया. ओके, विथ अ स्टिक, एक छड़ी के सहारे. ही बीट्स मी विद अ स्टिक. स्टिक जो है किससे रिलेशन शो कर रहा है? यहाँ पे स्टिक के द्वारा क्या हो रहा है? पीटा जा रहा है. ठीक है, किसे पीटा जा रहा है? मुझे पीटा जा रहा है ना. ही बीट्स मी विद अ स्टिक.
ओके, तो इस प्रकार से जो है आपका प्रीपोजिशन का काम है एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को किसी दूसरे जो है वर्ड्स या फ्रेज के साथ जो उसका कनेक्शन को दिखाना, सेंटेंस के किसी दूसरे शब्द या कुछ ही फ्रेज के साथ दर्शाना। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम जानते हैं प्रीपोजिशंस के काइंड्स के बारे में। प्रीपोजिशंस जो है कितने काइंड है, सबसे पहले आप ये बात जो है जान जाइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रीपोजिशंस जो है बहुत ही जो है एक तरह से टफ या हार्ड जो है समझ लें इस चीज़ को, लेकिन फिर भी जब हम इसको समझने समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही जो है ये हमें इजी लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशंस में जो है बहुत लोग जो है गलतियां करते हैं, क्योंकि इसमें बारीकी से जो है ध्यान रखना पड़ता है एक एक प्रीपोजिशन का किस जगह पे कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करें। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो चलिए जानते हैं कि कितने जो है काइंड है प्रीपोजिशन के। जो है वो आपका 5 काइंड है। सबसे पहला है आपका सिंपल प्रीपोजिशन, नेक्स्ट है कंपाउंड प्रीपोजिशन, थर्ड है डबल प्रीपोजिशन, फोर्थ है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और उसके बाद है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। तो ये पांचों जो है आपका प्रीपोजिशंस के जो है काइंड है। इसके फिर अलग बेसिस पे फंक्शनलिटी के आधार पर जो है इसका अलग अलग टाइप भी होता है, तो उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिलहाल जो है इन सभी काइंड्स के बारे में एक एक करके जो है हम लोग समझने का जो है अभी प्रयास करते हैं और उसके एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग अभी जानेंगे पहला काइंड के बारे में, सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में। सिंपल मतलब सिंपल है ना, देखते हैं क्या है। यूजुअली कंटेनिंग ओनली 2 syllables। सिंपल प्रीपोजिशंस कैसे बनते हैं, कैसा होता है? सिंपल प्रीपोजिशंस जो है मात्र 2 syllables से जो है बनते हैं। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक। सिंपल प्रीपोजिशंस कैसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका ये फॉर, बाय, एट, आउट, एटसेट्रा। ओके, इसका जो है एग्जांपल सेंटेंस में जैसे कि लेते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं जैसे कि आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, मैं इंडिया से हूं, तो फ्रॉम क्या हो गया यहाँ पे, प्रीपोजिशंस हो गया। तो ये किस प्रकार का प्रीपोजिशन हुआ, सिंपल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि यू आर वर्किंग हार्ड एट इंग्लिश। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि यू आर वर्किंग हार्ड एट इंग्लिश, तो एट यहां पे क्या हुआ, आपका प्रीपोजिशन हुआ, सिंपल प्रीपोजिशन। ओके, आइए तो अब हम लोग जो है जानते हैं सेकंड काइंड कंपाउंड प्रीपोजिशंस के बारे में। कंपाउंड प्रीपोजिशंस जो है कैसे बनते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर दोज prepositions that are made by prefixing the preposition to a noun, an adjective or an adverb। compound prepositions जो होते हैं वैसे prepositions होते हैं जो कि किसी भी prepositions को किसी noun, adjective या adverb के पहले लगाकर जो है बनाया जाता है, उसको कंपाउंड प्रीपोजिशंस जो है कहते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड का ही होता है, लेकिन उसमें कुछ प्रीफिक्स जो है जोड़ दिया जाता है नाउन, प्रोनाउन या नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में जो है प्रीफिक्स जोड़कर कंपाउंड प्रीपोजिशंस को बनाया जाता है। देखिए, जैसे कि इसका जो सीधा मतलब समझ लीजिए कि कंपाउंड प्रीपोजिशन इज इक्वल टू प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स जोड़ दिए, प्लस नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के पहले जो है कोई प्रीफिक्स जोड़ देने से जो है प्रीपोजिशंस बनाए जाते हैं। ऐसे प्रीपोजिशंस को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है। एग्जांपल देखिए, अबाउट में जो है आपका क्या है, ए जो है आपका प्रीफिक्स जोड़ दिया गया है। ओके, अबव में ए बी जो है प्रीफिक्स जोड़ा गया ए, अक्रॉस में ए, बिफोर में बी ई
और बिहाइंड में बी। तो ऐसे जो है जोड़ने से क्या बन जाता है आपका, प्रीफिक्स जोड़ने से कंपाउंड प्रीपोजिशंस जो बनते हैं। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स हियर। एग्जांपल्स, ओके। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई हैव अ बुक इनसाइड अलमीरा। ओके, यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि मेरे पास जो है अलमीरा के अंदर एक बुक है। तो इनसाइड क्या हो गया आपका, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ए चाइल्ड इज जंपिंग अराउंड अ चेयर। एक बच्चा चेयर के चारों ओर जो है वो क्या कर रहा है, कूद रहा है, जंपिंग अराउंड द चेयर। तो अराउंड क्या हो गया आपका, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर जो है आई थिंक समझ गए हैं कि कंपाउंड प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। ओके, अब हम लोग जो है जानते हैं थर्ड काइंड ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। थर्ड काइंड ऑफ प्रीपोजिशन क्या है आपका, डबल प्रीपोजिशन। इसको डबल प्रीपोजिशन क्यों कहते हैं, ये बनता कैसे है, When two prepositions are used together, they are called double prepositions। सिंपल सा है, जब दो prepositions एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए इसे हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स के सहायता से जो है समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल्स, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि द कैट emerged from behind the tree। ओके, एक बिल्ली जो है एक पेड़ के पीछे से बाहर निकली। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो प्रीपोजिशन है आपका, ठीक है, वो क्या है आपका, एक है फ्रॉम, दूसरा है बिहाइंड। ओके, तो फ्रॉम और बिहाइंड जो है दो सेपरेट प्रीपोजिशन है। क्या है, दो सेपरेट प्रीपोजिशन है। जब दो सेपरेट प्रीपोजिशन का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तब हम इसे डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। ओके, चलिए हम इसे जो है एक और एग्जांपल से समझने का जो प्रयास करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस इज समथिंग that comes from within a person। ओके, हैप्पीनेस कुछ ऐसा चीज़ है जो कि किसी पर्सन के अंदर से आता है ना। तो यहाँ पर आपका दो प्रीपोजिशन यहाँ पर भी है, जैसे एक फ्रॉम है, दूसरा है विद इन। फ्रॉम और विद इन क्या है आपका, दो प्रीपोजिशन है ना। तो इस प्रकार से यहाँ दो सेपरेट प्रीपोजिशन हमने इस्तेमाल किया। तो जब हम दो सेपरेट प्रीपोजिशन एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कहलाया, किस प्रकार का प्रीपोजिशन हो गया, ये दोनों डबल प्रीपोजिशन हो गए। ओके, आई थिंक यहाँ तक जो आपको डबल प्रीपोजिशन समझ में। अब हम लोग जो है चौथे काइंड के बारे में आते हैं, वो है आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, ये आइए देखते हैं। वर्ब्स दैट एक्ट एज ए प्रीपोजिशन। सिंपल सा है, वर्ब्स एक्ट एज ए प्रीपोजिशन। जब वर्ब्स को प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं तब हम इसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहते हैं। ओके, जनरली जो है ये आपका प्रीपोजिशन आईएनजी से और ईडी से अंत होता है। सिंपल से समझ लीजिए कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस आर वर्ब्स इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब बहरूपिया, जिसको बोलने कि भेष बदल कर जो है वो रहते हैं, एक तरह से इस्तेमाल होता है। जब वर्ब्स को प्रीपोजिशंस के रूप में इस्तेमाल करें तो सिंपल उसे कहा जाएगा पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। ओके, अब हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस को जो है कुछ एग्जांपल्स के द्वारा जो है समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल्स हैं जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल,
प्लीज कीप क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास। मतलब है कि कृपया करके क्लास के दौरान शांति बनाए रखें, है ना। तो ड्यूरिंग क्या हो गया आपका, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है। यह एक वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो इस प्रकार से जो है ड्यूरिंग क्या हो गया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया, है ना। अब हम इसे दूसरे जो है एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड गेट्स फ्रस्ट्रेटेड विद मी। मेरा मित्र जो है मुझसे परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेट होना क्या है, आपका एक वर्ब है। तो फ्रस्ट्रेटेड में देखिए आपका ईडी लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से जो है यह एक क्या हो गया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया, फ्रस्ट्रेटेड, है ना। तो आई थिंक जो है आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस किसे कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जब हम किसी वर्ब को एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। आपका जो नेक्स्ट काइंड है वह है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है, ए फ्रेज प्रीपोजिशन इंक्लूड्स अ प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स मॉडिफायर। फ्रेज प्रीपोजिशन में एक प्रीपोजिशन होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर होता है। क्योंकि शब्द से ही जो है पता चल रहा है फ्रेज, फ्रेज जो है एक या एक से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से जो है बनाए जाते हैं ना, एक छोटा सा सेंटेंस का ही पार्ट होता है। तो इसमें सिंपल से समझ लीजिए, फ्रेज प्रीपोजिशंस इक्वल टू प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। ओके, एग्जांपल देखिए कैसे होते हैं, कैसे दिखने में होते हैं एग्जांपल फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज प्रीपोजिशंस जैसे कि अकॉर्डिंग टू, अलोंग विथ, इन फेवर ऑफ, एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशंस है ना। अकॉर्डिंग टू में जो है देखिए दो शब्द है, अलोंग विथ में दो वर्ड्स हैं, इन फेवर ऑफ इसमें तीन वर्ड है। तो इस प्रकार से ये सारे जो है क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशंस है। अब जो है हम लोग यह देखेंगे कि फ्रेज प्रीपोजिशंस का सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि लिखते हैं, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब हुआ कि वह मेरे सामने खड़ा है। कोई व्यक्ति हो सकता है कि मेरे सामने कोई खड़ा है, रामू या कोई और, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ, है ना। इन फ्रंट ऑफ क्या है आपका, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। इसमें देखिए तीन वर्ड है, इन, फ्रंट और ऑफ, तीन वर्ड से जो है ये बना हुआ है, इसलिए इन फ्रंट ऑफ क्या है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन हुआ। ओके, नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सेकंड एग्जांपल, इन ऑर्डर टू अवॉइड फाइट माय फ्रेंड returned my wallet। ओके, फाइट से बचने के लिए मेरे मित्र ने मेरे वॉलेट को वापस कर दिया, लौटा दिया, है ना। इसमें जो है प्रीपोजिशन क्या है आपका, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू क्या है आपका, एक फ्रेज प्रीपोजिशन है। फ्रेज प्रीपोजिशन में देखिए इसका एक छोटा सा सेंटेंस का एक पार्ट है, इन ऑर्डर टू, तीन वर्ड है ना। तो इस प्रकार से इसको जो है प्रीपोजिशन के रूप में जो है इस्तेमाल किया गया है ना। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड फाइट माय फ्रेंड रिटर्न माय वॉलेट। आई थिंक जो है आप लोगों को यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा कि फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या है। तो आज का क्लास जो है यहीं पे जो है एंड करते हैं, और अब जो है हम लोग
अगले क्लास में नए टॉपिक के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।